और हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। लेकिन भगवान की दृष्टि 24 घंटा मेरे ऊपर है। अगर मैं भगवान का उपासक हूं, एक क्षण भी मैं सच्चे मन से अगर भगवान की कभी उपासना करता हूं, तो मुझे मेरे सनातन धर्म के घर को बचाने का प्रयास अहरनिश करना चाहिए, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा चांस हो कि मैं उसे बचाने में असक्षम हूं, मैं बचा ही ना सकूं, तो उस समय एक जिम्मेदारी बनती है, कम से कम तोड़ने वालों में मेरा हाथ नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। फिर मैं काहे का सनातनी, मैं काहे का धर्मात्मा। दुनिया तो मुझे धर्मात्मा कह लेगी, पर मेरी आत्मा कह पाएगी मुझे धर्मात्मा? क्या मैं षड्यंत्र करता हुआ मेरी आत्मा को दिखाई नहीं पड़ रहा हूं? अभिप्राय क्या है इन बातों का कहने का? कई ऐसे ही लोग हैं जो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ही धर्म के, हमारे ही घर के लोग, जिनके कारण हमें आज तक वो प्राप्त नहीं हो सका जो हमें प्राप्त होना चाहिए था, नहीं हो सका। रीजन, हमारे ही अपने लोग 24 घंटा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमारे ही धर्म को नुकसान पहुंचाने से कभी भी हिचकते नहीं हैं। और ये सत्य है। आज समाज का प्रेसिडेंट सबको बनना है, लेकिन मंदिर में झाड़ू किसी को नहीं लगानी। मंदिर में झाड़ू लगाने से सबको डर लगता है, वो तो काम कोई और करे। और प्रेसिडेंट आज किसी को पूछ लो तो सब बनने को तैयार बैठे हैं। और हर व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति भगवान का सेवक अवश्य बन सकता है। हर व्यक्ति धर्म का रक्षक अवश्य बन सकता है। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं के सम्मान के लिए अपने धर्म को नुकसान पहुंचाए, वो व्यक्ति धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा भेष, तुम्हारी भूषा, तुम्हारा घर, ये तुम्हें धर्मात्मा घोषित नहीं कर सकते। तुम धर्मात्मा हो ये घोषणा तुम्हारा कर्म कराएगा, तुम्हारा विचार कराएगा। भेष का क्या है? भेष तो कालनेम ने भी साधु का बना लिया था, रावण ने भी साधु का बना लिया था। सो व्हाट हैपन? एक और बात याद रखना, मैं उनको बात कह रहा हूं जो अपने घर को अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सनातन धर्म रूपी घर को जो डैमेज करते हैं, उन लोगों को एक बात जीवन पर्यंत नोट कर लेनी चाहिए। आज तक किसी घर में दूसरा विभीषण नहीं हुआ। आज भी सनातनी अपने घर में विभीषण नाम नहीं रखते, जबकि विभीषण भगवान के परम भक्त हैं। बोलो हाँ या ना? किसी ने रखा? तुम्हारे घर में है विभीषण? क्यों नहीं है भाई? थे राम भक्त, सब कुछ था, और उनसे बड़ा भक्त बहुत
कहाँ है? मैं उनकी भक्ति पे, उनके समर्पण में कहीं, लेकिन अपने परिवार के अगेंस्ट चले गए, अपने भाई के अगेंस्ट चले गए, इसलिए आज तक कोई दूसरा विभीषण नहीं बन पाया। तो जो लोग अपने धर्म को निज स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाने का प्लान करते हैं, वो लोग भी अपने आप को छुपा हुआ विभीषण ही समझें। और यह संभव है कि तुम्हें संसार देख ना पाए, पर यह भी संभव है कि संसार बनाने वाले से तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। ये बातें मैं बोल रहा हूं सनातनियों को जागरूक करने के लिए। हो सके तो अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, जो कोई धर्म का काम कर रहा हो उसका साथ दो, और अगर तुम वाकई असमर्थ हो, तुम नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका विरोध मत करो। कम से कम वो टूट जाए ऐसा षड्यंत्र मत करो, वो जीवन में ये काम करे ही ना ऐसा संकल्प ले ले, ऐसा प्रयास तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे ये बात बहुत पते की है, सनातनियों को सनातनियों से ही ज्यादा कष्ट हुआ है। अगर सनातनी इकट्ठे हो जाएं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हमारे सनातन को वो थोड़ा भी विघ्न पहुंचा सके, किसी में सामर्थ्य नहीं। ये बात मैंने आप लोगों के पोस्टरों को देखकर कही। आप लोगों ने जो, मैंने तो पहले समझा कि शायद आप मेरा विरोध करने आए हैं कि आपको सनातन की जरूरत क्या है, आपको सनातन बोर्ड की बातें क्यों करते हो। मुझे लगा शायद कई लोग होते हैं ना, अपनी अपनी पार्टी के लोग भेज देते हैं, पर मुझे अपने ही पार्टी के लोग लग रहे थे कि पार्टी के तो मेरे हैं, पोस्टर किसके पकड़े हैं, क्यों कन्नड़ में लिखे हो तो समझ में नहीं आए, फिर हिंदी में 2-3 जगह पर पढ़ लिया तब समझ में आया मुझे। मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस प्यार के लिए। हम दिल से चाहते हैं, हम जहां जहां समिति बनाते हैं ना, हमारी धारणा है कि वो हमारा परिवार है। हम वहां पर किसी अन्य विषय के साथ में जुड़ते नहीं, और समिति का मतलब परिवार। लेकिन उस परिवार में भी जब थोड़ा सा विघटन शुरू हो जाए, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, तो यहां चुभता है। इस परिवार का हेड कौन है? कौन है? प्रिया कांजो। हम तो नहीं, हम तो, हमारी क्या औकात। लेकिन उन्होंने दिशा निर्देशन देने के लिए हमको पैदा कर दिया कि तुम जाओ। और जब अपने ही बच्चे गलती करते हुए दिखे, यहां चुभता है यार। हम लोग आर्टिफिशियल नहीं है। और मैं कभी ऑलवेज जब बोलता हूं, मैं दिल से बोलता हूं। मेरे से नहीं हो पाता कभी कि मैं सिर्फ जुबान से बोलूं, निकल जाऊं। अभी जब इस बच्चे के, इन 2-4 बच्चों की आंखों में आंसू देखा, मैं रो पड़ा। मेरा हृदय, मैं नहीं हूं आर्टिफिशियल। हम लोगों की छोटी सी गलती के कारण इतने लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, ठाकुर जी माफ करेगा? तो मैं आप सबसे यही एक आग्रह कर रहा हूं, अगर सनातनी हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़िए। हम धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम कथा करें, प्रवचन करें। आप लोग कथा सुनने आते हो, काय के लिए आते हो? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के युक्त काम करने के लिए आते हो। और वहीं चंद लोग, वो भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मेरा नाम हो जाए,
या ये काम मैंने कर दिया। क्यों? अरे तुम सबसे छुप सकते हो, ठाकुर जी से नहीं छुप सकते। मेरा ठाकुर जी जानता है तुमने किया है। किसने किया है? तुमने किया है, ये ठाकुर जी जानता है। अब मैं यहां कथा कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे, ठाकुर जी नहीं देख रहा है। कर्नाटक में भी मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं, धर्म संसद की बात कर रहा हूं, जबकि एज फॉर एज योर नॉलेज एंड माई नॉलेज एंड सोशल मीडिया एंड नेशनल मीडिया, यहां तो गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है क्या? फिर काहे बोल रहा हूं मैं इतना? काहे को ज्यादा बड़ा बाबू बनना है मुझे? मेरे धर्म की सीमा देश की सीमा में बंधती नहीं है, प्रदेश की सीमा में बंधती नहीं है। सरकार किसी की भी हो, धर्म सनातन जिंदाबाद होना चाहिए। आई डोंट माइंड कि सरकार किसकी है। मैं हमेशा माइंड करता हूं कि मैं किस सरकार से बिलोंग करता हूं। अब मैं करता हूं सनातन की सरकार से बिलोंग। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही अपन का काम। आई डोंट माइंड कि सरकार किसकी है। तो आपको भी ये बात नोट कर लेनी चाहिए, धर्मात्मा दिखना नहीं है, धर्मात्मा बनना है। कथा कर रहा हूं, मात्र बचे हैं सवा कितना, मे भी 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटे में अपने मन से प्रॉमिस अगर आप करेंगे कि हम सिर्फ धर्म के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, देन आई कैन गिव यू सम रिलीफ। ओनली सम रिलीफ, नॉट फुल रिलीफ। बट फर्स्ट यू प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे धर्म के लिए कोई ऐसे आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी उसके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। फोर्स नहीं है। थिंक फॉर अ वाइल, पहले सोचो और अपने मन से पूछो और उसके बाद प्रॉमिस करो। और जब प्रॉमिस हो जाए तो कथा पूरी होने से पहले हाथ उठा के कहना कि हाँ प्रॉमिस कर लिया। देन आई विल गिव यू सम रिलीफ। नॉट नाउ, पहले सोचो फिर बोलो। अभी कथा सुनो। राधे राधे। जिनकी कुंडली में शनि की परेशानी हो उनको एक उपाय बता देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आजकल डरा देते हैं ना, शनि 7.5 या ट्रम से ट्रम। हो सकता है सबकी कुंडली में आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं। तो जिनके जीवन में शनि की प्रॉब्लम्स हों उनको शंकर भगवान के ऊपर काले तिल चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति शिव जी पर तिल अर्पित करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शनि जन्य दोषों से वो मुक्त हो जाते हैं। 2 काम किया करिए, काले तिल शिव जी पे अवश्य चढ़ाइए और एक सफेद वस्त्र में अक्षत बिना टूटे, थोड़ा सा कोई सफेद वस्त्र हो, कोरा हो, नया हो, और कोरा वस्त्र लेकर सफेद और उस पर अक्षत रखकर फिर शंकर भगवान को आप चढ़ाते रहें। उससे आपकी धन की आय बनी रहेगी और तिल चढ़ाने से शनि का जो प्रकोप है वो शांत हो जाएगा। वो उतना डैमेज नहीं करेगा जितना नॉर्मल डेज में कर सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए सभी, डोंट डू दिस। कार्यकर्ता सब बैठ जाएं, देख लिए, पढ़ लिए सबने, हमने पोस्टर ये। अब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ये नेताओं का काम है पोस्टर वोस्टर दिखाना, हमको डरा रहे हो तुम लोग। हाँ, तो बड़े प्रेम से कथा सुनो, बहुत कम समय रह गया। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। 2 कथाएं प्रमुखता से आज हम आपको सुनाएंगे। इन 2 कथाओं को ध्यान से सुनो
और जितने भी माँ बाप हैं वो भी इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि ये कथा एक बच्चे पे डिपेंड है। जब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वह विद्या में बहुत पारंगत थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि, और गुणनिधि को शास्त्रीय विद्याओं का बहुत ज्ञान कराया था ब्राह्मण देवता ने, यज्ञदत्त ने। और एक आयु हो जाने के बाद उनका विवाह भी कर दिया था, गुणनिधि का विवाह भी करा दिया था। परंतु कुसंग में पड़ गया था गुणनिधि। क्या हो गया था? माँ बाप अपने बच्चों को धन देने में लगे हैं, लेकिन कभी ये नोट नहीं करते कि मेरे बच्चा कैसे लोगों का संग कर रहा है। और यहीं से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत तगड़ी गड़बड़ होती है यहीं से। और आजकल कुसंग सिर्फ शरीर से ही कुसंग नहीं चाहिए, आजकल तो मोबाइल ही कुसंग है बहुत बड़ा, घर में टीवी कुसंग है बहुत बड़ा। एक महानुभाव हमको मिले, बोले महाराज अभी यहीं बेंगलोर में, महाराज जी हमने अपने घर में कभी टीवी नहीं लगाई, और हमारे बच्चे शायद आई थिंक वो कह रहे IAS IPS बने या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि हमने घर में टीवी नहीं लगाई। तो अब बच्चे पढ़ गए हैं, पर अब जब आपकी कथा हमने सुनी तो हमको लगा कि टीवी लगा लेनी चाहिए घर में। तो अभी हमने आपके YouTube पे देखने के लिए घर में टीवी लगा ली है। तो जब हमारे घर में टीवी होगा तो बच्चे ऑलवेज कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने प्रेरणा नहीं दी है उनको कथा सुनने की। उनको गाने अच्छे लगेंगे, उन्हें कहानियाँ अच्छी लगेंगी, उन्हें वो मूवीज़ अच्छी लगेंगी, गंदे डर्टी सीन्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो एज ऐसी है। और इसमें हम लोग गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी इस एज से निकल चुके हैं। वी हैड एक्सपीरियंस, ये नेचर है। अगर हम उन बच्चों को डांटें फटकारें तो गलत है, क्योंकि वो नेचर के साथ ऐसी चीजें आती हैं। पर कम हो सकती हैं कब? जब उन्हें डायरेक्शन सही मिल जाए। डायरेक्शन सही होगा तो वो बच सकते हैं। हालांकि आधुनिक युग में बचना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब तो घर में भी ऐसे शैतान बैठे हैं जो बच्चों को गंदी दृष्टि से देख रहे हैं। बाहर की तो बात ही छोड़ो, पर फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। कुसंग के कारण बड़े से बड़े घरों में भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। गुणनिधि में जुआ खेलने का अवगुण आ गया। आजकल घर घर में ये जुआ, मोबाइल पे सट्टा खेलते लोग, और घर वाले अगर मना करें तो ये कहते हैं ये कोई जुआ थोड़ी है, जिसमें तुम पैसा लगा रहे हो, पैसा खोने का और ज्यादा कमाने का रिस्क हो, वो जुआ ही है। रमी खेल लो, ड्रीम 11 खेल लो, इसमें इतना 5 करोड़ कमा लो, तेरे बाप करोड़ पसीना मेहनत कर, फिर कमा 5 नहीं 100 करोड़ कमा, कोई बुराई नहीं। नंबर डायल कर दो, ये इतनी देर मोबाइल में खेलते रहो तो 5 करोड़ 1 करोड़ आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ये जुआ नहीं, क्या है ये? इस कथा को सुने, और जिन घर के बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, इससे सुने। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय सामने बैठ के जुआ खेलते थे। तो वो धीरे धीरे गुणनिधि, नाम तो गुणनिधि था पर कोई गुण नहीं था उसमें। पिताजी से छिपके ये कृत्य करता था। माताजी को मालूम था, उनकी जो माताजी थी वो जानती थी,
और जब भी उनके पिताजी क्योंकि बाहर पूजा पाठ के लिए जाते थे, तो जब पिताजी लौट के आते थे तो माता जी से पूछते थे गुणनिधि कहाँ है, इकलौता बेटा था, पूछेंगे ही कहाँ है। तो वो कहती थी वो पढ़ने में मन लगाता है, उस जितना आपने पढ़ा है उसमें अभी संतुष्ट नहीं है, और पढ़ रहा है और पढ़ रहा है। आपने देखा होगा मम्मियां छिपाती हैं अपने बेटे के दोष, बेटियों के दोष मम्मी छिपाती हैं। तो वो माता जी छिपा लेती थी। पूछते कहां गया, तो माता जी उत्तर देती थी कि गुणनिधि अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान करने गया हो, देवताओं के लिए फूल आदि लाने के लिए गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि का प्रतिनिधि उनको बचाती थी, उन्हें समझाती भी नहीं थी। एक दिन, अच्छा वो हर चीज कभी कभी जुए में हाराता था, हर चीज हारता ही था, वो हर चीज हार के आ जाता था। वो अपनी माँ जुए में हराया। अब वो अंगूठी बहुत कीमती थी, किसी राजा ने घर बोल अंगूठी दी थी। पहले जैसे लोग होते थे स्वर्णदान बहुत करते थे, जितना अच्छा स्वर्णदान का बहुत महत्व है। तो राजा कोई भी पुरोहित इत्यादि आते, पहले नोट सोट तो चलते भी नहीं थे, मोहरें ही चलती थी स्वर्ण इत्यादि की, तो उससे बने हुए गहने देते थे। तो एक बहुत अच्छी नग लगी हुई बहुत सुंदर अंगूठी यज्ञदत्त जी को किसी जजमान ने दी थी, राजा जजमान ने। वो लाके अपनी पत्नी को दे दी, पत्नी ने रखी और वो गुणनिधि उसे दांव पे लगाया, वो हार गया। एक दिन माता ने समझाया उसको, इधर आ, तू ये जो कार्य कर रहा है ठीक नहीं। तेरे पिता बहुत ही सम्माननीय हैं, तेरे मामा के घर के लोग भी बड़े सम्माननीय हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, ये सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं हम। जब आप कोई गलत काम करते हो तो सिर्फ उससे आप नहीं फंसते, आपके माँ बाप भी लज्जित होते हैं, आपका भाई लज्जित होता है, आपके मामा के घराने के लोग भी लज्जित होते हैं। आपके द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छा कार्य उन सबको सम्मानित कराएगा, और आपके द्वारा किया हुआ कोई भी घृणित कार्य उन सबको लज्जित भी कराएगा। और ये बात क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं इसलिए बात समझना भी नहीं चाहते। जो बच्चे सेल्फिश होते, बेटा हो या बेटी, कोई भी, दोनों XYZ, वो नहीं समझते। आजकल के बच्चे तो क्लियरली कह देते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, आई डू वॉट आई वॉन्ट। और आफ्टर 18 सम यंगस्टर्स सेड डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, हु आर यू। ये जो तू बोल रहा है ना हु आर यू इंग्लिश मीडियम, इसकी फीस तेरे बाप ने दी है, जो भूखा रहकर भी तुझे पढ़ाने के चक्कर में अपने शौक पूरे नहीं किए उसने। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में कठिनाइयां सह रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चे बेंगलोर में भेजे, जाओ तुम पढ़ो। वो 2 टाइम की रोटी भी कम कम करके खाते होंगे, किसके लिए? माँ बाप बच्चों के सपनों के लिए। और माँ बाप के सपनों को लेके यहां हम आए हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर? जब भी कोई बच्चा अच्छा या बुरा काम करता है, नाना नानी का भी परिवार उसमें सम्मिलित होता है, माँ बाप और भाई भी सम्मिलित होते हैं, सम्मान में भी और अपमान में भी। और माता ने, उनकी माता ने एक बात और कही कि जब भी बच्चे के चरित्र में कोई दोष हो, जब एक मां अपने बेटे से ये बोले तो समझो वो किस हद तक दुखी होगी। जब भी बच्चे के चरित्र में कोई दोष हो
तो ऐसी मान्यता है कि उसके मां के चरित्र में कोई दोष होगा। और वो स्वयं गुणनिधि की मां कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहती हूं मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है, मैंने तेरे पिता के अलावा किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखी, फिर तू ऐसा कैसे हो गया। अपनी मां के लाख समझाने पर भी गुणनिधि नहीं माना और उस क्रिया में वो लिप्त रहा। एक दिन उसके पिताजी कहीं से आ रहे थे, और जब उसके पिताजी कहीं से आ रहे थे तो अचानक से एक जुआरी को उसने देखा। उस जुआरी ने वो अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी तो हमने भी पहनी हुई है। स्वर्ण पहनना शुभ माना गया। स्वर्ण पहनना, भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो स्वर्ण पहने तो अच्छी बात है। जुआरी को अंगूठी पहने हुए देखा तो पहचान गई अंगूठी मेरी है। कहा ये तेरे पास कहां से आ गई? बोले क्या मतलब मेरे पास कहां से आ गई? मेरी है। बोले तू जानता नहीं मैं मेरे पहुंच राजाओं तक है, तुझे बहुत सजा दिलवाऊंगा झूठ बोलेगा तो वो डर गया और उसने डर के कहा आप हमें उपदेश मत दीजिए, अगर आपको उपदेश देना है तो अपने बेटे को उपदेश दीजिए। आपका बेटा ये सब जुए में हार के गया है, और यही नहीं आ रहा है सोने की, वो आपकी सोने की अंगूठी नहीं आ रहा है, वो जो चांदी का जलपात्र इत्यादि है ना सब हार गया है। आपकी पत्नी की वो जो बड़ी अच्छी उसमें वो जड़ाब वाला है उसको भी हार गया है। कौन सी वस्तु है जिसे तुम्हारा बेटा नहीं हार गया? हम जुआरियों के पास में सब हार गया। वो हमसे मत कहो, अपने बेटे से जाके कहो हमने कोई चोरी वोरी नहीं करी। यज्ञदत्त ने अपना मुंह ढक लिया कि मेरे जैसे बदनसीब बाप का कोई मुख देखेगा तो उसे पाप लगेगा। यह है मां बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा पी के भी घर में घुस रहा है तो भी मां बाप अड़सो के किसी पड़ोसी को न पता चल जाए, है शर्म करो। पड़ोसी को भी पता चल जाएगा तो क्या कर लेगा वो? तुम्हें तो पता है ना, तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मां बाप कहलाने योग्य वही हैं जो अपने बच्चों को सदमार्ग पर ले जाएं और जिद करें कि मेरा बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अपना मुंह ढककर गुणनिधि यज्ञदत्त वहां से चले कि कहीं मेरी शकल न देख ले, और क्रोध के मारे उनका अंग तप रहा था। बोले नहीं, अपनी पत्नी से कहा, आकर पूछा पुत्र गुणनिधि कहां गया है? कह दिया पूजा में लगा होगा। वो मैं एक अंगूठी लाया था तुम्हारे लिए, अंगूठी कहां है? लाओ दे दो। अच्छा वो जानती थी अंगूठी है ही नहीं। अब बोले क्या? बोले मैं लाती हूं, जरा पूजा का काम कर रही हूं, जरा ये काम देख रही हूं, वो काम देख रहे हो, आप स्नान कर लीजिए, संध्या कर लीजिए, उसके बाद में आपको लाके दूंगी। तो यज्ञदत्त ने बहुत जोर से डांटा उसे, अरे तू कहां से लाएगी? एक निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू भी तो झूठी है, अपने उस निकम्मे पुत्र का साथ देती है। हमको कह रही है पूजा कर रहा है, हमको कह रही है कि स्नान के बाद देंगे, झूठ बोलती है। न कहू ना रही, झूठ पे झूठ बोल रही है। जी कौन है? कहां से लाएगी अंगूठी? अंगूठी तेरा बेटा जुए में हाराया,
और अंगूठी नहीं आ रही, तेरी साड़ी भी हार गया, तेरे वो पूजा के सारे चांद हार गया, जितनी भी अच्छी अच्छी कीमती चीजें थी तू अब सब हार गया। और निकम्मी संतान के पुत्र पिता होकर ही अगर मर जाएं तो नरक में जाना निश्चित है। ध्यान से सुनिएगा। स्वयं गुणनिधि ने यह बात कही है कि संतान बिगड़ी हुई हो, मद्यपान करने वाली हो, जुआ खेलने वाली, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले ऐसी बिगड़ी हुई संतान से जीते जी ही तिलांजलि दे देनी चाहिए कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। है सामर्थ्य ऐसा? आज के आर्टिफिशियल मम्मी पापा में सामर्थ्य होगा? जवाब दीजिए। अगर ये सामर्थ्य आ गया तो उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चे रोज फ्राइडे नाइट को क्लब में नाच रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, उनका क्या होगा? ये क्या है? ये कौन सी दिशा है? सनातनियों को कौन मार्गदर्शन दे रहा है ऐसा? इसीलिए घर में पितृ दुखी हैं, इसीलिए हमारे घर में शांति नहीं है, इसीलिए हमारे घर में विघटन है, लक्ष्मी ठहरती नहीं है। क्यों? हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं और उन्हें रोकने का कार्य भी माँ बाप नहीं कर रहे हैं। हर मनुष्य के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल पितरों को भी भोगना पड़ता है। और अगर पितृ इन कर्मों को भोगेंगे तो तुम्हें सुखी रहने देंगे वो? बोलिए। गुणनिधि ने कहा ऐसे जुआरी बच्चे को अपना पुत्र मानने से मैं मना करता हूं और तुझसे भी अपना संबंध तोड़ता हूं। उसी समय उन्होंने जल लिया, जल से स्नान किया, हाथ में अंजलि में जल लेकर संकल्प कर लिया, आज से मेरा तुझसे और इससे कोई संबंध नहीं। यज्ञदत्त ने छोड़ दिया दोनों को, क्योंकि मैं अपने कल्याण का बाधा इसको नहीं बना सकता। स्वयं त्रिकाल संध्या करने वाले, वेद पाठ करने वाले, उनके बच्चे को कुसंग मिला तो वो दूषित हो गया। और कह दिया उस गुणनिधि से, निकल जाए इस घर से, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। भगा दिया उसको, भाग गया, भगा दिया उसको, तू अब नहीं रहेगा यहां पे, चल फुट। उसकी मां को भी कह दिया निकल यहां से। कोई दे दे तो सोशल मीडिया में बाप को ही कहेंगे, अरे देखो आज के जमाने का राक्षस है ये, कहेंगे कि नहीं? सोशल मीडिया पे शुभचिंतक आ जाए, आएंगे कि नहीं? कोई अच्छा ज्ञान देने वाला नहीं आया, कोई ये नहीं कहेगा बढ़िया किया, जुआ खेलता था, सनातन का पालन नहीं करता, कोई कहेगा? मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना आज के युग में कोई बुरी बात थोड़ी है। आज के युग में तो जस्ट फन। जहर भी खा लेते हैं लोग तो आजकल। हाँ नहीं, उस सांप से डसवाते अपने मुंह पे, सुना है कि नहीं आपने? बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, भगवान करे कोबरा खा जाए, कोबरा एक दिन। नहीं पकड़ा गया था इतने वाला, कौन था वो लड़का? न्यूज पे सुना था मैंने, मुझे आई डोंट नो कि कौन है वो। मैं तो ऐसे लोगों से, मुझे तो बिग बॉस से ही नफरत है। मैं तो चाह रहा हूं ये बस चला तो वह लाल कर दूंगा, लाल। पता नहीं भारत में ऐसे सोच कैसे अलाउ कर दिए जाते हैं। शायद यही कलयुग का प्रभाव भी है। और लोग अपनी बहन बेटियों को भेजने में बड़ा गर्व महसूस, मेरी बेटी जा रही बिग बॉस में, आराम मत भेजे, कायदा में रहे तो फायदा में रहेगो। रूल रेगुलेशन फॉलो करो सनातन के।
खैर लौट के आ जाओ वहीं पे, कहां थे हम? निकाल दिया बड़ी। अब वो बेचारा वहां तो टाइम पे माता जी गरम गरम फुलकिया दे देती थी, बड़ा समय पे भोजन मिलता था, पत्नी बिस्तर दे देती थी। अब भगा दिया, जंगल में भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। वो घूमता घूमता जंगल में पहुंचा। 2-3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं, खाएगा कहां से, कुछ कोई खिलाने वाला नहीं था। एक दिन वो वन में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, भूख के मारे उसके जो थे वो अंतड़ियां वो चिपकी हुई थी एक दूसरी से। तो सामने एक मंदिर दिखाई पड़ा उसे। उस मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि पे वहां कोई धनवान व्यक्ति जागरण करवा रहा था शिव जी के मंदिर में, भंडारा करवा रहा था। भंडारा जैसे यहां से काफी लोगों ने कुंभ के भंडारे की व्यवस्था की है और अपनी अपनी तरफ से भंडारा कर रहे हैं। आपको एक बात बताएं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं ध्यान से सुनो, सभी ऐसे शुभ समय पर किया हुआ अन्नदान बहुत तगड़ा फल देता है। सतयुग में हमारे प्राण हड्डियों में रहते हैं, पूरे शरीर पे से मांस खाल सब हट जाए, लेकिन हड्डी जब तक रहेंगी तब तक प्राण नहीं जाएंगे। ये सतयुग की सामर्थ्य है। लेकिन कलयुग में जो प्राण हैं वो अन्न में है। किसमें है? जोर से बोलो। अन्न में है। तो जो भी किसी को अन्नदान करता है वो प्राणदान करता है और उसे प्राणदान देने का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भोजन कराता है दूसरों को, इसीलिए हमारे यहां कहते हैं हर एक दिन एक अतिथि को भोजन करा के भोजन करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। तो एक बार जोरदार ताली उन लोगों के लिए बजाइए, हमारे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने धन का सदुपयोग करके अपने भाग्य को जगा रहे हैं। जो मनुष्य अन्नदान करते रहते हैं उन लोगों की आने वाली पीढ़ियों में कभी भी भोजन का अभाव नहीं होता। जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उनके वंश में अन्न की व्यवस्था बनी रहती है। इतना बड़ा फल है अन्नदान का। तो हम तो आप सबसे एक प्रार्थना करेंगे, जो यहां बैठे हैं, कथा पूरी हो उससे पहले पहले अगर आप पूरा भंडारा नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी जो भी राशियां आप कर सकते हो उसके निमित्त अपने बच्चों के हाथों से भी अवश्य करवाएं। आप कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चों में भी आदत जानी चाहिए कि परोपकार करने से ही तुम्हारी वंश वृद्धि भी बढ़ेगी और तुम्हारा कर्म भी बढ़ेगा, तुम्हारा भाग्य बनेगा। किसी के द्वारा दिए हुए भंडारे को ग्रहण करना, उसका फल बताएं क्या है, मालूम है कि नहीं? और अपने वो नहीं बताएंगे, 6 दिन से यही कर रहे हो तुम। और अपने द्वारा भंडारा करवा कर किसी को भोजन कराना, ये बहुत बड़ा फल है। तो जब आप अपने धन से किसी को अन्न देते हो, और जो व्यक्ति अन्न खाता है वो सिर्फ आपका अन्न नहीं खाता, आपके जीवन के पापों को खाता है। एक तो प्राणदान, दूसरा पापों का नाश। इसलिए भगवान कम लोगों को चुनते हैं भंडारा करने के लिए, अन्नदान करने के लिए। तो एक बार जोरदार ताली उन लोगों के लिए बजाइए जिन्होंने अन्नदान किया है प्रयागराज के लिए, बजाइए सभी के लिए। तो शिव मंदिर में जो YouTube पे सुन रहे, अगर आप भी करना चाहें, हम तो कहेंगे 27 जनवरी को
सनातन धर्म संसद में 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर में सनातन की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है, इसकी मांग करने के लिए जितने भी देश विदेश में सनातनी सुन रहे हैं, पहला निवेदन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालिए आप इसकी। अगर हमको बार बार कहना पड़ रहा है तो सनातनियों के लिए सोचने की बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं तो हर दिन बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सनातन बोर्ड चाहिए। अब आप मेरा कितना साथ, यहां पर आज कन्नड़ में डाला है किसी ने, कन्नड़ भाषा में हाथ डालो, ऊपर करो। हाँ, अरे किसी से लिखवा के डाल दो।